आज हम सीखेंगे भिन्नों का योग और व्यवकलन। हम भिन्नों का योग और व्यवकलन प्रतिदिन करते हैं। जैसे अगर आप आधा किलो सेब और 1.5 किलो संतरे खरीदते हो तो आपके पास फलों का कुल भार 2 किलो हो जाता है। अगर आपके पास 2.25 लीटर दूध है और इसमें से आप आधे लीटर दूध की कुल्फियां बनाते हो तो आपके पास 2.25 लीटर दूध शेष रह जाता है। इसी तरह आपके पास 4/5 चॉकलेट होगी और इसमें से आप 1/5 चॉकलेट अपने दोस्त को देते हो तो आपके पास 3/5 चॉकलेट शेष रहती है। कई स्थितियों में भिन्नों का योग या व्यवकलन करना आसान नहीं होता। जैसे मान ले रमेश के पास पूर्ण केक का 5/6 भाग था। अगर उसमें से उसे 1/4 केक अपने दोस्त को देना हो तो उसके पास कितना केक बचेगा? यह पता करने के लिए हमें 5/6 से 1/4 को घटाना होगा। इसका हल ढूंढने के लिए हमें भिन्नों के योग और व्यवकलन के नियम सीखना अनिवार्य है। पहले हम सीखेंगे समान भिन्नों यानी लाइक फ्रैक्शंस का योग और व्यवकलन कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक वर्ग यानी स्क्वायर के 16 बराबर भाग किए हैं। मान लीजिए हम इनमें से 5 भागों में लाल रंग भरते हैं तो लाल भाग पूर्ण वर्ग की कौन से भिन्न है? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि 16 में से 5 भागों में लाल रंग है इसलिए लाल भाग पूर्ण वर्ग की 5/16 भिन्न है। इसी प्रकार अगर हम 16 में से 7 भागों में पीला रंग भरते हैं तो पीले रंग से भरा भाग पूर्ण वर्ग की 7/16 भिन्न होगी। क्या आप बता सकते हैं कि अब पूरे वर्ग में रंगीन भाग कितना है? चूंकि यहाँ भागों का आकार बराबर है इसलिए हम रंग से भरे भागों की संख्या लाल और पीले रंग के भागों की संख्या को जोड़कर यानी कि अंशों को जोड़कर पता कर सकते हैं। इसलिए 5 और 7 भागों को मिलाकर भागों की संख्या होगी 12। हम कह सकते हैं कि 16 में से 12 भागों में रंग भरा है, इसलिए रंग से भरे भाग भिन्न 12/16 से व्यक्त किया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि 5/16 धन 7/16 बराबर 12/16। इस तरह से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक समान भिन्नों का योग करने के लिए अंशों को जोड़ा जाता है और उभयनिष्ठ यानी कॉमन हर को वैसे का वैसा रखा जाता है। अब मान लीजिए आपके पास चॉकलेट का 7/12 भाग है। इसमें से आप 3/12 भाग अपनी बहन को देते हो तो आपके पास कितना भाग शेष रहेगा? यह पता करने के लिए हमें 7/12 से 3/12 का व्यवकलन करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 भाग देने पर 7 में से 4 भाग शेष है, इसलिए शेष भाग की भिन्न है 4/12। क्या हम कह सकते हैं 7/12 ऋण 3/12 बराबर 4/12? हाँ, हम जरूर कह सकते हैं। यहाँ हर तो वही है तो जरूर सिर्फ अंशों का व्यवकलन किया गया होगा। इस तरह से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक समान भिन्नों का व्यवकलन करने के लिए बड़े अंश से छोटा अंश घटाया जाता है और उभयनिष्ठ यानी कॉमन हर को वैसा का वैसा रखा जाता है। अब आइए देखते हैं असमान भिन्नों यानी अनलाइक फ्रैक्शंस का योग और व्यवकलन कैसे किया जाता है। चलिए पता करते हैं कि चॉकलेट के 2/5 और 1/3 भाग मिलकर कितनी चॉकलेट बनती है। पता करने के लिए हमें 2/5 धन 1/3 का परिणाम ज्ञात करना होगा। इसके लिए पहले हम एक जैसे 2 आयत बनाएंगे। भिन्न 2/5 को व्यक्त करने के लिए पहले आयत के 5 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 2 भागों को छायांकित करेंगे। इसी तरह 1/3 को व्यक्त करने के लिए हम दूसरे आयत के 3 भाग बनाएंगे और इनमें से 1 भाग को छायांकित करेंगे। चूंकि यहाँ भागों का आकार बराबर नहीं है इसलिए हम 2/5 से 1/3 को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ सकते। सबसे पहले हमें इनके भागों का आकार बराबर करना होगा। अब हम भागों की संख्या बराबर करते हैं तो अपने आप भागों का आकार भी बराबर हो जाएगा। तो आइए इनके भागों की संख्या बराबर करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन 5 भागों में से प्रत्येक के 3 भाग बनाकर हमें कुल 15 भाग प्राप्त होंगे। इसी तरह इन 3 भागों में से प्रत्येक के 5 भाग बनाकर हमें 15 भाग प्राप्त होंगे। अब दोनों बराबर आकार के 15 भागों में विभाजित है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ 15 में से 6 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 6/15।
इसी तरह यहाँ 15 में से 5 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 5/15। इस तरह 2/5 की तुल्य भिन्न है 6/15 और 1/3 की तुल्य भिन्न है 5/15। अब दोनों आयत में छायांकित भागों की कुल संख्या 15 में से 11 है, तो हम कह सकते हैं 2/5 और 1/3 चॉकलेट मिलकर कुल 11/15 चॉकलेट बनाती है। अब मान लीजिए आपके पास 5/6 केक है, जिसमें से आपको 1/4 केक अपने दोस्त को देना है, तो बचे केक की मात्रा आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें 5/6 से 1/4 को घटाना होगा। आइए सीखें यह हम कैसे करेंगे। पहले हम केक को दर्शाने के लिए एक जैसे 2 वृत्त बनाएंगे। भिन्न 5/6 को व्यक्त करने के लिए पहले वृत्त के 6 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 5 भागों को छायांकित करेंगे। इसी तरह 1/4 को व्यक्त करने के लिए हम दूसरे वृत्त के 4 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 1 भाग को छायांकित करेंगे। चूँकि इन दोनों वृत्तों में सभी भागों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हम 5/6 से 1/4 को नहीं घटा सकते। सबसे पहले हमें इनके भागों की संख्या बराबर करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन 6 भागों में से प्रत्येक के 2 बराबर भाग बनाकर हमें कुल 12 भाग प्राप्त होंगे। इसी तरह इन 4 भागों में से प्रत्येक के 3 बराबर भाग बनाकर हमें 12 भाग प्राप्त होंगे। अब भागों की संख्या बराबर है, इसलिए अब हम व्यवकलन कर सकते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, यहाँ 12 में से 10 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 10/12। इसी तरह यहाँ 12 में से 3 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 3/12। इस तरह 5/6 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 10/12 और 1/4 की तुल्य भिन्न है 3/12। अब चूंकि हर बराबर है, इसलिए हम 10 में से 3 भाग घटा सकते हैं। व्यवकलन करने के बाद 12 में से 7 छायांकित भाग बचेंगे। इस तरह 5/6 से 1/4 के व्यवकलन का परिणाम है 7/12। इस तरह से असमान भिन्नों यानी अनलाइक फ्रैक्शंस का योग या व्यवकलन करने के लिए हर बराबर होना अनिवार्य है। हर बराबर करने के लिए लसअ का उपयोग एक सरल तरीका है। जैसे 2/5 के हर 5 और 1/3 के हर 3 का लसअ है 15। 2/5 के अंश 2 और हर 5 को 3 से गुणा कर हम 2/5 की तुल्य भिन्न 6/15 पता कर लेते हैं, जिसका हर लसअ है। इसी तरह 1/3 के अंश और हर को 5 से गुणा कर 1/3 की तुल्य भिन्न 5/15 पता कर लेते हैं। अब चूंकि हर बराबर है यानी कि दोनों समान भिन्न है, इसलिए इनका योग करने के लिए अंशों को जोड़ा जाता है और हर को वैसा का वैसा रखा जाता है। और इसी प्रकार व्यवकलन के लिए अंशों का व्यवकलन किया जाता है और हर को वैसा का वैसा रखा जाता है। तो आज हमने सीखा भिन्नों का योग और व्यवकलन। अगले वीडियो में देखेंगे इनके उदाहरण।